मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सियासत में एंट्री मारेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत, बिहार की राजनीतिक में आएगा भूचाल। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अपने पाले में स्वागत कर सकते हैं। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस ने जेडीयू नेताओं के हवाले से बताया है कि निशांत होली के बाद सक्रिय राजनीतिक में प्रवेश कर सकते हैं। जी हां, बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास चुनाव होने हैं। पार्टी के एक सूत्र ने कहा है कि निशांत राजनीतिक में प्रवेश करने के लिए तैयार है, लेकिन सीएम की हरी झंडी का इंतजार है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार को पार्टी कार्यकर्ताओं की निशांत की राजनीतिक में प्रवेश की बढ़ती मांग के बारे में बताया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने जोर पर है। हर पार्टी जीत के दावे कर रही है और नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। वहीं इस बीच अरविंद केजरीवाल की मौजूदा सरकार ने एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के एक खास फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। जी हां, अक्सर राजनीतिक दल हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे निपटने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, बताया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इंजीनियर्स की फौज तैयार की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपने कुछ युवा इंजीनियर्स जो दिल्ली के वोटर्स भी हैं, उनको तैयार किया है, जिनका काम होगा ईवीएम डेमो के दौरान बूथ पर जाना और सब कुछ पर नजर रखना। जी हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वोटिंग वाले दिन के लिए एक ऐसी टीम तैयार करें जिसमें ये मैनेजमेंट देखा जाएगा कि लोग अपने समय पर वोट डालने जा सके और वोट देने में कितना समय किस बूथ पर लग रहा, उसका मैनेजमेंट करेंगे। जी हाँ, सूत्रों की माने तो आप इस पर इसलिए काम करें क्योंकि आम आदमी पार्टी को डर है कि पुलिस और सिस्टम वोटिंग धीमी करा सकता है। ऐसी स्थिति में ये टीम बहुत काम आएगी। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के पोस्टर पर राहुल गांधी को बेईमान दर्शाने को अच्छी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा व आम आदमी पार्टी को पहचान चुकी है। दिल्ली में केवल कांग्रेस की सत्ता के दौरान विकास हुआ था। साथ ही उन्होंने मोहनलाल बड़ौली पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की सीबीआई से जाँच करवाने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा प्रदेश भाजपा सरकार के 100 दिन की कार्यकाल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि इस दौरान मौजूदा भाजपा सरकार ने केवल युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है। नई नौकरी देने की बात तो दूर, HKRN में लगे युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अपराध के मामले में भी हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा और सरकार आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में उन्होंने मऊ में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानते हैं और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान के खिलाफ हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। जी हां, राहुल गांधी ने आगे कहा कि अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी समेत हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच है ये संविधान। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी नहीं मिली, बल्कि मोदी जी के आने के बाद आज़ादी मिली है। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये लोग 2-3 कारोबारियों को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। इस संविधान में कहाँ लिखा है कि हिंदुस्तान का सारा धन अडानी को दे देना चाहिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया है। दरअसल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य और साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर यूसीसी लागू होगा। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
जबकि नगर पंचायत नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक हुई है, जिसमें जेपीसी में सत्ता पक्ष के 14 संशोधन को पारित किया गया, वहीं विपक्ष के सभी संशोधन को अस्वीकार किया गया है। विपक्ष ने 44 संशोधन पेश किया था, लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। जी हां, जेपीसी की अगली बैठक अब 29 जनवरी को होगी। जेपीसी की बैठक में हंगामा भी हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया था। जी हां, जेपीसी की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदन बिकापाल ने कहा है कि 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। 6 महीने के दौरान विस्तृत चर्चा के बाद हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे। ये हमारी अंतिम बैठक थी, इसलिए समिति द्वारा बहुमत के आधार पर 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए थे, हमने उनसे प्रत्येक संशोधन को आगे बढ़ाया और इस पर वोटिंग हुई, मगर उनके समर्थन में 10 वोट पड़े हैं और इसके विरोध में 16 वोट पड़े। इसके बाद विपक्षी दलों को संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से ताबड़तोड़ वादे किए जा रहे हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी ने कल सोमवार को चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए 15 गारंटी देने का वादा किया। जी हां, इस गारंटी में रोजगार की गारंटी को भी शामिल किया गया है। इससे पहले भी पार्टी की ओर से अलग अलग कई वादों को ऐलान किया जा चुका है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। उनके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। जी हां, आपकी ओर से ये मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जनवरी को अपना मैनिफेस्टो जारी करने के बाद उठाया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र भाग 3 पेश किया था। त्योहार हो या अन्य कोई बड़ा अवसर, जी हां, सरकार लोगों की सहूलियत के लिए हमेशा स्पेशल ट्रेन और बस चलाती, लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि जब किसी मौके पर आम आदमी के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई जा रही। जी हां, विमानन निदेशालय ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अवसर पर देश भर में 81 स्पेशल फ्लाइट चलाई है और विमानन कंपनियों ने हवाई किराए कम करने को भी कहा। इससे महाकुंभ जाने वाले आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। जी हां, दरअसल शाही स्नान के लिए होने वाली भीड़ के बीच प्रयागराज तक हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। जी हां, ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली या चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों से प्रयागराज के बमरौली हवाई अड्डे के लिए एक तरफा टिकट की कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा हो गई है। जम्मू कश्मीर में इस साल गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में 35 सालों के बाद तराल का नाम भी जुड़ गया। जी हां, आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले तराल में इस बार मुख्य चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जमा होकर गणतंत्र दिवस मनाया है। जानकारी के अनुसार तराल ने इस साल इतिहास ही रच दिया। जिस तराल में आतंकियों की दहशत से सन्नाटा छाया रहता था, उसी जगह मुख्य चौराहे पर सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्रगान भी गाया। जी हां, इसके साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से सारा आसमान गूंज उठा है। वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 35 साल बाद टेस्ट मैच हराया है। जी हां, 2 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान ने जीता था, जबकि दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने फतेह हासिल करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। जी हां, इस मैच में वेस्ट इंडीज की जीत के हीरो जोमेल वरिकन रहे। 32 साल के जोमेल वरिकन ने पाकिस्तान से उसी की धरती पर 35 साल बाद जीत छीन ली है। जी हां, जोमेल ने अपनी फिरकी का ऐसा जादू चलाया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज अपने ही पिच पर नाचते हुए नजर आए। वरिकन को न सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जहां पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही, वहीं दूसरी तरफ साइबर ठग भी हर दिन एक से बढ़कर एक ठगी का नायाब तरीका इख्तियार कर रहे हैं। जी हां, OTP भेजकर मोबाइल हैकर ठगी करने की घटना तो आम हो गई। अब साइबर ठगों ने एक नया तरीका इख्तियार किया है। अब आपके मोबाइल पर कोई OTP नहीं जाती। बिना OTP भेजे ही
आपकी मोबाइल फोन को हैक कर लिया जाता है और साइबर ठग अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, इसी तरह अब तक इन साइबर अपराधियों ने हजारों लोगों से 10 करोड़ रुपए तक की ठगी कर ली। इस मामले में झारखंड के जामताड़ा जिले की साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।